नमस्कार दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम द पेस फॉर लिविंग है, जिसका हिंदी में मतलब जीवन की गति है। ये एक ऐसे यानी निबंध है। इसके राइटर R.C. हचिंसन है। इनका पूरा नाम रे कॉरिटन हचिंसन है। इनका जन्म 23 जनवरी 1907 को इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने 17 नॉवल, 28 स्टोरीज लिखे हैं। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। राइटर कहते हैं, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. He was a man of many anxieties. His heart was dicky, his nephew was cheating him. एक बार मैंने डबलिन में एक प्ले देखा था। डबलिन आयरलैंड देश की कैपिटल सिटी है। प्ले का मतलब होता है नाटक, स्टेज ड्रामा, जहां एक्टर स्टेज पर कहानी एक्ट करते हैं और ऑडियंस सामने बैठकर देखती है। उस प्ले का मेन कैरेक्टर एक बुढ़ा कॉर्न मर्चेंट था। कॉर्न मर्चेंट मक्का या अनाज का व्यापारी। वो एक छोटे आयरिश गांव में रहता था। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थीं। उसका दिल वीक था, हार्ट प्रॉब्लम। उसका भांजा उसको चीट कर रहा था, मतलब पैसों में धोखा दे रहा था। उसकी बीवी ने 10 पाउंड्स हॉलिडे पे खर्च करने का आइडिया दिया, जो उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा लग रहा था। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी लाइफ का पेस, स्पीड उसको बहुत ज्यादा लग रहा था। एक मोमेंट आता है जब वो बुढ़ा आदमी गुस्से और टेंशन में चिल्लाता है, They tell me there's an aeroplane now that goes at 1,000 miles an hour. Now that's too fast! मतलब लोग कह रहे हैं कि अब एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है और वो कहता है ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये लाइन फनी इसलिए लगती है क्योंकि उसकी रियल प्रॉब्लम्स कुछ और थीं, लेकिन वो अचानक एरोप्लेन की स्पीड की कंप्लेंट करने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा था कि दुनिया बहुत फास्ट हो गई है और वो उस स्पीड को हैंडल नहीं कर पा रहा। राइटर फिर कहते हैं, उनको फास्ट मूवमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मजा आता है कार में 90 माइल्स पर आवर से चलने में, बशर्ते कार उनकी नहीं किसी दूसरे की हो जिससे दूसरे का नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि लंदन में डिनर और नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क में लंच, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड की फास्ट ट्रैवल के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन राइटर एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, ये ट्रैवल रियल ट्रैवल का मज़ा नहीं देता। जैसे समरसेट, इंग्लैंड का कंट्री साइड, स्पेन के विलेज रोड्स, वहाँ स्लो बस ट्रैवल में जो एंजॉयमेंट होता है वो फास्ट एरोप्लेन ट्रैवल में नहीं मिलता। राइटर कहते हैं कि प्रॉब्लम मशीन्स की स्पीड नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा दिमाग भी मशीन की स्पीड से चलने लगता है। मतलब आजकल लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत जल्दी सोचें और रिएक्ट करें। राइटर कहते हैं कि वो स्लो थिंकर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। स्लो थिंकर का मतलब ऐसे लोग जो जल्दी जवाब नहीं दे पाते। राइटर एक फनी एग्जाम्पल देते हैं, कभी पार्टी में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उस वक्त वो परफेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन 4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे उनको एक जबरदस्त रिप्लाई याद आता है। इस सिचुएशन को फ्रेंच फ्रेज से डिस्क्राइब किया जाता है, लेस्प्री द लेस क्लियर। मतलब परफेक्ट जवाब तब याद आता है जब सिचुएशन खत्म हो चुकी होती है। राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं सिनेमा का। जब वो फिल्म देखते हैं, पहले 2-3 मिनट तक उनको कुछ समझ नहीं आता। उनको स्टोरी और कैरेक्टर्स कंफ्यूज कर देते हैं। फिर वो अपनी बीवी से पूछते हैं, भाग्यवन सुनती हो ये वही लड़की है जो बिगनिंग में थी? उनकी बीवी तुरंत समझा देती है और बोलती है, नहीं जी, इस फिल्म में 3 लड़की है, एक गोडी लंबी जिसे ए मान लो और एक बाउनी छोटी गोडी लड़की है जिसे बी मान लो। बी? एक मीडियम भूरी कलर की बाल वाली लड़की है जिसे सी मान लो। ठीक है। हीरो वो बंदा है जो अंदर आते ही हट उतरता है। वो BCA सीक्वेंस में उन सबसे प्यार करेगा। इससे राइटर कंक्लूड करते हैं, फास्ट थिंकिंग वाले लोग हाई गियर में ट्रेंड होते हैं। राइटर बोलते हैं कि मशीन्स या लोग लो गियर यानी स्लो स्पीड में भी अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब हर चीज को फास्ट होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिनेमा में सीन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। राइटर के हिसाब से आज के जमाने के लोग 30 साल पहले के लोगों से ज्यादा फास्ट सोचते हैं, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में अगर कोई स्लो सोचता है तो उसको सोचने का दूसरा चांस नहीं मिलता। सब कुछ बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों, आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे सब पढ़े, सब बढ़े तो देश बढ़े। लाइक, सब्सक्राइब ना भूले।